नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की व्याकरण में से रस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रस का अर्थ देखे थे, रस के अंग देखे थे, जिसमें 4 अंग के बारे में चर्चा की गई थी: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और स्थायी भाव के अंतर्गत हमने रस की संख्या के बारे में भी चर्चा की थी कि मूल रूप से रस 9 प्रकार के हैं, किंतु वर्तमान के अंदर इसमें 2 रस और जोड़ दिए गए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो आज हम इस वीडियो में रस के प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले पहला भेद देखते हैं, श्रृंगार रस। इसका अर्थ देखते हैं। जब नायक और नायिका में एक आश्रय तथा दूसरा आलंबन हो अथवा प्राकृतिक उपादान, कोई कृति अथवा किसी का गायन वादन आलंबन हो और दर्शक, पाठक या श्रोता आश्रय हो और वे विभाव, संबंधित अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट हो, वहाँ रति नामक स्थायी भाव सक्रिय हो जाता है। रति के सक्रिय होने से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम होता है, उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। इस रस को रसों का राजा या रस राज के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। सबसे पहले संयोग श्रृंगार का अर्थ देखते हैं बच्चों। जहाँ आलंबन और आश्रय के बीच परस्पर मेल मिलाप और प्रेमपूर्ण वातावरण हो, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखते हैं। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई, याति सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। अब यहाँ पर दोनों ही उदाहरण के अंदर हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर नायक नायिका का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर पहली जो पंक्तियाँ दी गई है, इसमें नायक अपनी नायिका के सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि जब तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि मैं जब भी उसे देखता हूँ सब कुछ भूल बैठता हूँ, और तू मेरे सामने से निकल जाती, गुजर जाती है, और ऐसा लगता है जैसे मैं अंतर तन मन तक हिल गया हूँ। इसी प्रकार से दूसरा पद देखिए। इसके अंदर बताया जा रहा है कि राम जो हैं, उनके रूप को देखकर सीता जो है अपने सुध भूल बैठी है। और कहाँ देखा है राम का रूप? उन्होंने अपने कंगन की परछाई में उनका रूप उन्होंने देखा है। अब इसमें स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। संचारी भाव क्या क्या उत्पन्न हो सकते हैं इसमें? लज्जा, हर्ष, औत्सुक्य, स्मृति, मोह, उन्माद, ये सारे संचारी भाव इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। आलंबन देखिए। नायक नायिका, गायन वादन, कृति अथवा प्राकृतिक उपादान। आश्रय कौन है इसमें? नायक नायिका या फिर श्रोता या दर्शक, जो भी इसको सुन रहा है, देख रहा है, और नायक नायिका इसमें आश्रय हैं। उद्दीपन, कब उद्दीप्त होते हैं ये भाव हमारे मन में? जब हम एकांत होते हैं, एकांत वातावरण मिलता है, वन उपवन जब दिखाई देता है या नदी का किनारा होता है, तो ये भाव और भी अधिक उद्दीप्त हो जाते हैं। अनुभव देखिए। नायक नायिका, श्रोता या दर्शक का मुग्ध हो जाना और पुलकित हो जाना कि बाहरी चेष्टाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर नायक नायिका जो है वो एक दूसरे पे मुग्ध हो जाते हैं, या फिर श्रोता और दर्शक जो है वो मुग्ध हो जाते हैं, पुलकित हो उठते हैं। अब श्रृंगार रस का दूसरा भेद देखते हैं हम, वियोग श्रृंगार रस। जहाँ आलंबन और आश्रय के बीच परस्पर दूरी, विरह अथवा तनावपूर्ण वातावरण हो, वहाँ
वियोग श्रृंगार रस होता है। अर्थात जहाँ पर नायक नायिका का वियोग का वर्णन किया जाता है, उनके बिछड़ने के बारे में बात की जाती है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण देखिए, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जपते शाम सिधारे। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमारे नैना लगातार बहते जा रहे हैं जब से तुम हमें छोड़कर यहाँ से गए हो। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, श्याम की दशा है कैसी, कैसी वे रहत उहाँ, दुविधा हमारे और बस यही आनी है। कि कैसी दशा हो गई है शाम की, कैसे रहते हैं वो, और यही दुविधा हमारे मन के अंदर है क्योंकि उनका बिछोह हो चुका है। अब इसमें कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं देखते हैं। स्थायी भाव क्या है इसका? रति, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का ही रति स्थायी भाव है। संचारी भाव देखिए, उदासी उत्पन्न हो जाती है, दुख हो जाता है, निराशा छा जाती है। आलंबन देखिए, विरहाकुल नायक नायिका, मतलब जो विरह में जीवन व्यतीत कर रहा है वो नायक या नायिका कोई भी आलंबन हो सकता है। उदास गायन वादन दुखड़ी कृति हो गया, अथवा विनिष्ट प्राकृतिक उपादान हो गया। मतलब ये जब भी ये सारी वातावरण जो है हमारे भाव को और भी अधिक दुखी कर देते हैं। आश्रय देखिए कौन होता है? विरहाकुल नायक नायिका, उदास श्रोता या दुखी दर्शक, ये आश्रय हैं। उद्दीपन व्याप्त दुखदायी कारण और वातावरण हमारे भाव को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। ये उद्दीपन वातावरण जो है। अनुभाव, हमारी बाहरी चेष्टाएं क्या क्या होती हैं? नायक नायिका, श्रोता या दर्शक का हताश हो जाना, उदास और निराश हो जाना। दूसरा रस का भेद देखते हैं हम लोग, हास्य रस। अब जैसे बच्चों नाम से ही विदित है, हास्य मतलब हंसी। तो जहाँ कहीं विचित्र स्थितियाँ या परिस्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न होती है वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण देखिए, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब ये सुनकर हमें अनायासी हंसी आ जाती है। तो जहाँ पर भी काव्य की पंक्तियों में या नाटक में हमें देखकर या सुनकर हंसी आ जाती है, वहाँ पे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा देखिए, यह पहने सलवार और वह पहने केवल कच्छा, विद्यालय है बना एक चिड़ियाघर खासा अच्छा। मतलब विद्यालय के अंदर लड़कियां जो हैं वो सलवार कुर्ता पहनते हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो निक्कर पहनते हैं, कच्छा पहनते हैं। तो वाकई ऐसा लगता है जैसे विद्यालय ना होकर क्या बन गया है, अच्छा खासा चिड़ियाघर बन गया है। अब इसमें देखिए क्या क्या अव्यय हमारे उत्पन्न होते हैं। स्थायी भाव क्या है इसका? हास, संचारी भाव खुशी, प्रसन्नता, चंचलता, चपलता, उत्सुकता। आलंबन विचित्र स्थिति, बात, वेश, आकृति, भाषा, हाव भाव, कार्य आदि। आश्रय कौन है? हंसने वाले या पात्र, जोकर, अभिनेता, दर्शक, श्रोता, जो भी उसे देख रहे हैं सुन रहे हैं वो सारे आश्रय हो सकते हैं। उद्दीपन कौन बढ़ाता है हमारे इन भावों को? हंसाने वाले के हाव भाव वाली बातें, उनकी क्रियाएं, उनकी चेष्टाएं, स्थितियां, यादें, ये सारी बातें हमारे भाव को और भी अधिक उद्दीप्त कर देती है। अब अनुभाव क्या होता है? मतलब श्रोता की या दर्शक की बाहरी चेष्टाएं क्या होती हैं? ठहाका लगाना, पेट हिलना, दांत दिखना, पेट पकड़ना, मुंह लाल हो जाना, चेहरा चमकना, आंखों में पानी आ जाना, जोर जोर से हंसना, ये सारी उसकी बाहरी चेष्टाएं होती हैं। अगला रस देखते हैं, करुण रस। आलंबन के दुख, हानि अथवा मृत्यु के शोक से उत्पन्न दया अथवा सहानुभूति के कारण आश्रय में इसकी उत्पत्ति होती है। अर्थात करुण रस का अर्थ है, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो शोक इसका स्थायी भाव होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से
जो करुण रस है उसकी उत्पत्ति होती है। शोक अथवा दुख की दशाओं के वर्णन में करुण रस उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरनारी, करी विलापु रोदती बदती सुता स्नेह समहारी। अगला उदाहरण देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब यहाँ पर दोनों ही पंक्तियों में क्या बताया जा रहा है? एक में महिला की अबला स्थिति के बारे में बात की जा रही है, तो दूसरे के अंदर श्री कृष्ण जो हैं वो सुदामा की दशा देखकर बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो उठते हैं, तो यहाँ पे करुण रस की उत्पत्ति होती है। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। जलती थी भूख तृषा की, उसके अंतर में होली, हा सही न जाती मुझसे, अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है, हो रहा हृदय मतवाला। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बच्चे जो है भूख से बिलख रहे हैं, उसके यहाँ पर दशा दिखाई गई है। तो मन के अंदर करुणा का भाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर करुण रस है। अब यहाँ पर कौन कौन से अवयव हैं देखिए। स्थायी भाव क्या है? शोक। शोक उत्पन्न होता है जब हम लोग हमारे सामने करुण रस की उत्पत्ति होती है। संचारी भाव देखिए, ग्लानि, मोह, स्मृति, चिंता, दैन्य, विषाद, उन्माद, ये संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। आलंबन देखिए, अपनों का मरण, दुरावस्था, गरीब, अपाहिज, दुर्घटना आदि देखकर हमारे मन में ये रस की उत्पत्ति होती है। आशय देखिए, शोकग्रस्त व्यक्ति, आशय कौन होता है? जो उसको देख के शोक से ग्रसित हो जाता है, वह आशय होता है। उद्दीपन देखिए, आघात करने वाला, हानि करता, अपनों की याद, दुर्घटना, ये हमारे भाव को और भी अधिक उद्दीप्त कर देते हैं। अनुभाव देखिए क्या होगा? रोना धोना, गिड़गिड़ाना, हाहाकार करना, चित्कार करना, प्रलाप, छाती पीटना, ये सारे अनुभाव मतलब बाहरी चेष्टाएं हमारी उत्पन्न होंगी। अगला रस देखते हैं, रौद्र रस, जहाँ क्रोध, बैर, अपमान तथा प्रतिकार का भाव भिन्न भिन्न संचारी भावों, विभावों और अनुभाव के कारण क्रमशः बढ़ते हुए सीमा पार कर जाए, वहाँ रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात जहाँ पर अत्यधिक हमें क्रोध आता है, जहाँ पर हम लोगों को गुस्सा आता है, वहाँ पर रौद्र रस हमें देखने को मिलता है। उदाहरण देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अगला उदाहरण देखिए, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुषि ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब यहाँ पर वही कि जब हमारा क्रोध जो है वो परे हो जाता है, मतलब अत्यधिक बढ़ जाता है, वहाँ पे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। और उदाहरण देखिए, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। यहाँ पे भी रौद्र रस की उत्पत्ति है। अगला देखिए, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रहर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। ये जो पंक्ति है ये महाभारत से पहले की पंक्ति है। उस समय दुर्योधन को ललकारते हुए ये चीज़ कही जाती है, पंक्तियाँ कही गई हैं जहाँ पे रौद्र रस की उत्पत्ति है। अब इसके अव्यय देखते हैं हम लोग। स्थायी भाव क्या है? क्रोध हो गया। संचारी भाव
गर्व, घमंड, अमर्ष, आवेग, उग्रता, ये संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। आलंबन देखिए, शत्रु, विरोधी, अपराधी, क्रोध का कारण, इनको सबको देखकर, मतलब शत्रु को देखकर, विरोधी को देखकर, अपराधी को देखकर हमारे मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। आश्रय कौन है? जो क्रोधित व्यक्ति है वो आश्रय है। उद्दीपन देखिए, मतलब हमारे भावों को कौन और उद्दीप्त करता है, बढ़ाता है। शत्रुतापूर्ण कार्य, विरोध, अपमान, कटु वचन, आज्ञा का उल्लंघन, नियम भंग आदि जो है वो हमारे भावों को और भी अधिक उद्दीप्त करते हैं। अनुभाव देखिए, अर्थात हमारी बाहरी चेष्टाएं क्या होती हैं, या जिसके मन में जो आश्रय व्यक्ति होता है उसके बाहरी चेष्टाएं क्या होती हैं। आंखें लाल हो जाना, कांपना, ललकारना, हुंकारना, शस्त्र उठाना, कठोर वाणी, घुर्राना, हाफना, चीखना, ये सारे उसके बाहरी चेष्टाएं होती हैं। अगला भेद देखते हैं, वीर रस। स्थायी भाव उत्साह जब विभाव, संबंधित अनुभावों और संचारी भाव के सहयोग से परिपुष्ट होता है, तब वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात जहाँ पर भी उत्साह की अतिशयता होती है वहाँ वीर रस होता है। यह उत्साह युद्ध, दान, दया, धर्म आदि के लिए हो सकता है। उदाहरण देखिए, वह तड़प उठा, बांधो न मुझे हथियारों, 15 तो क्या 1500 कोड़े मारो, मैं जहाँ खड़ा हूँ तिल भर नहीं हिलूंगा, मैं हर कोड़े पर हंसता हुआ मिलूंगा। अब यहाँ पर जब चंद्रशेखर आज़ाद को कोड़े मारे जा रहे थे, उस समय उन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी कि मुझे बांधो नहीं, बल्कि मुझे खुला छोड़ो, और तुम 15 कोड़े की क्या बात कर रहे हो, अगर 1500 कोड़े भी अगर तुम मुझे मारते हो तो मैं अपनी जगह से तिल भर भी यहाँ से हिलूंगा नहीं और तुम्हें हंसते हुए ही दिखाई दूंगा। अगला देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ पर भी एक वीर युवक क्या कहता है कि मैं सुकुमार नहीं हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, और तो और अगर मुझे ये यमराज से भी युद्ध करने का मौका मिलेगा कभी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक और उदाहरण देखते हैं, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन काव्य की पंक्तियों में हमें झांसी की रानी की वीरता का वर्णन मिलता है, तो यह वीर रस का ही एक उदाहरण है। चलिए अब हम देखते हैं कि अव्यय कौन कौन से हैं इसमें। स्थायी भाव क्या है? उत्साह उत्पन्न होता है, उत्साह। संचारी भाव क्या है? गर्व, हर्ष, रोमांच, आवेग, ग्लानि, ये इसके संचारी भाव हैं। आलंबन मतलब किसको देखकर ये भाव उत्पन्न होते हैं? शत्रु हो गया, दीन हो गया, संघर्ष को देखकर ये भाव उत्पन्न होते हैं। आश्रय देखिए, उत्साही व्यक्ति वो आश्रय है इसका। उद्दीपन मतलब हमारे भाव को और कौन उद्दीप्त करता है? सेना हो गया, रणभेरी, शत्रु की बातें, जयकार, समर्थन, ये सारी चीज़ें हमारे भावों को और भी अधिक उद्दीप्त करते हैं। अब अनुभाव क्या है, अर्थात बाहरी चेष्टाएं क्या होती हैं आश्रय की? दहाड़ने की, रोंगटे खड़े हो जाना, आक्रमण, हुंकार, ये सारे इसके अनुभाव हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में यहीं तक अध्ययन करेंगे। शेष रहे रस जो हैं उसका अध्ययन हम इससे अगले वीडियो में करेंगे।